Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are fine. Welcome to another videos. You know what? My name is Zishan Ali and today is my topic about osmoregulation in plants and osmoregulation in animals. ठीक है, आज मैं आपको osmoregulation in plants के बारे में बताऊंगा और osmoregulation in animals के बारे में बताऊंगा और osmoregulation in plants की 3 कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा और osmoregulation in animals की 2 अप्रोचेज हैं और उसके बारे में आपको बताऊंगा. ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि osmoregulation प्लांट्स osmoregulation है क्या. वो हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि osmoregulation है क्या. osmoregulation है कि इज अ प्रोसेस इन विच मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड osmoregulation. वो तो हमने पढ़ लिया था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था. आज हमने देखना है कि इसका प्लांट्स और एनिमल में क्या रोल है osmoregulation का. इसकी 3 कैटेगरीज हैं osmoregulation प्लांट्स की: हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट एंड जीरोफाइट्स. ठीक है, अब हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, मीजोफाइट, इन तीनों में आपने एक बार नोट की होगी. वो ये नोट की होगी कि इन सब के आखिर में फाइट्स 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 आ रहा है. डू यू नो व्हाट इज फाइट? फाइट मीन्स प्लांट्स एंड हाइड्रो मीन्स वाटर. सो लिटरल मीन्स क्या हुआ इसका? वाटर प्लांट्स. मीजो मीन्स मॉडरेट, फाइट्स मीन प्लांट्स. तो लिटरल मीन्स इसका क्या हुआ? मॉडरेट प्लांट्स. जीरो मीन्स ड्राई या ड्राई इन्वायरमेंट आप कह सकते हैं या डेजर्ट कह सकते हैं. तो फाइट्स प्लांट्स को कहते हैं और डेजर्ट प्लांट्स या ड्राई इन्वायरमेंट में जो प्लांट्स होते हैं, ग्रो करते हैं, उसको कहते हैं जीरो फाइट्स. ठीक है, अच्छा हाइड्रोफाइट्स क्या मैं आपको डेफिनेशन बताऊं क्या है, इसकी बनती क्या है, और आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं. मैंने भी अब अपनी वर्डिंग में बनाई है, आप भी अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं. ठीक है, वो आसानी होती है अगर समझे तो. अच्छा हाइड्रोफाइट्स क्या है? दोज प्लांट्स दैट लाइव इन एक्वाटिक वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स. वो वाले प्लांट्स जो पानी में रहते हैं, ज़्यादा मिकदार वाले पानी में रहते हैं, उनको कहते हैं प्लांट. जिनमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है उसको कहते हैं हाइड्रोफाइट्स. अच्छा, इट कैन बी फ्रेश वाटर एंड इट कैन बी इन मैरीन एनवायरनमेंट. ठीक है, उसके बाद आए मीजोफाइट्स. दोज प्लांट्स दैट प्रेजेंट ऑन सॉइल इज कॉल्ड मीजोफाइट्स. वो वाले प्लांट्स जो सॉइल के ऊपर रहते हैं उनको कहते हैं मीजोफाइट्स. जीरोफाइट्स क्या है? दोज प्लांट्स दैट लाइव इन डेजर्ट, दैट लाइव इन डेजर्ट में जो रहते हैं उसको कहते हैं जीरोफाइट्स. अब इनकी अडाप्टेशंस क्या है? वी कैन टू टॉक द अडाप्टेशंस ऑफ दिस कैटेगरीज. ठीक है, डिस्कस करते हैं इसकी. हाइड्रोफाइट्स, इसकी फर्स्ट अडाप्टेशन ये है कि ये इनका जो सरफेस एरिया है बहुत लार्ज सरफेस एरिया. द फर्स्ट अडाप्टेशन इज दैट द लार्ज सरफेस एरिया. अगर लार्ज सरफेस एरिया होगा तो क्या होगा? रेट ऑफ ट्रांसपरेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी. ठीक है, दूसरा इसका ये है कि इनकी क्यूटिकल जो है ना वो थिन होती है, थिन. ठीक है, जो एज अ वैक्सी एक्सोस्केलेटन ऑफ टू प्रमोट लॉस ऑफ वाटर. क्यूटिकल क्या होती है? इनकी थिन होती है क्योंकि इन्होंने पानी को एवापोरेट करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, तो इसलिए इनकी जो क्यूटिकल है वो थिन होती है. तीसरी इसकी जो अडाप्टेशन है वो ये है कि इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो पत्ते के ऊपर वाली अपर लेयर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अपर लेयर ऑफ लीव्स. ठीक है, जो एटमॉस्फेयर को फेस करते हैं टू प्रमोट लॉस ऑफ वाटर. जो उनके अपर सरफेस पर होते हैं और उनके अंदर जो पत्तों के अपर सरफेस पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके जरिए से स्टोमेटा वाटर जो है वो एवापोरेट होता है. ठीक है, अगर एक पोर हो तो उसको कहेंगे स्टोमा. अगर ज़्यादा हो सिंगुलर स्टोमा, प्लूरल स्टोमेटा. ठीक है, दूज पोर्स दैट एवापोरेट वाटर इज कॉल्ड स्टोमेटा. ठीक है, अच्छा अब नीचे आए मीजोफाइट्स में. मीजोफाइट्स की अडाप्टेशन की अगर पहली अडाप्टेशन इसकी ये है कि जो मॉडरेट होगा ना, कि आइसोटोनिक होगा, जैसा बाहर का इन्वायरमेंट है वैसा ही अंदर का इन्वायरमेंट ये करेगा. ठीक है, अगर पानी इसके अंदर ज़्यादा आ जाता है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर,
पानी की अगर मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो इनके जो स्टोमट हैं वो ओपन हो जाएंगे, स्टोमट आर केप्ट ओपन, और ये अपने अंदर से जो पानी ज़्यादा रिमूव एक्सेस वाटर करेगा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर इनमें पानी की मिकदार रिस्ट्रिक्टेड है, कम है बहुत, ठीक है, तो ये स्टोमट अपने कैप क्लोज कर देगा और पानी को एवपोरेट नहीं होने देगा। इसी तरह ज़ीरोफाइट्स अडाप्टेशन इसकी हैं। पहली अडाप्टेशन इसकी ये है कि इसकी जो लीव्स हैं वो होंगे थिक लीव्स होंगे, स्मॉल थिक लीव्स होंगे। आपको पता है कि स्मॉल होंगे तो इनकी जो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन है वो भी डिक्रीज होगी। हाइड्रोफाइट्स में इंक्रीज होगी क्योंकि उनके लार्ज सरफेस लीव्स है, इसके स्मॉल सरफेस लीव्स हैं और इसलिए इनकी रेट ऑफ ट्रांसपरेशन भी डिक्रीज होगी, ठीक है। दूसरा इसका ये है कि इसकी जो क्यूटिकल है वो थिक होगी, क्यूटिकल थिक होगी तो जो स्टोमट है वो अपने जो एवपोरेट है वाटर को नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, तीसरी इसकी अडैप्टेशन ये है कि स्टोमेटा इसके लोअर साइड के प्लांट के लीव्स के जो इसके नीचे वाली साइड के हैं, लोअर साइड्स के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो पानी को एवपोरेट होने से बचाते हैं, ठीक है। और ये ड्यूरिंग द ड्राइस्ट सीजन जो है ना उसमें ये अपने लीव्स को जो है ना शेड कर देते हैं, जो है फ्लो कर देते हैं, अपने से उतार कर, पौधे से उतार कर नीचे फेंक देते हैं कि पानी ज़्यादा एवपोरेट ना हो, ठीक है। और द स्टेम ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, तो स्टेम क्या रोल प्ले करता है, फोटोसिंथेटिक का ऑर्गन का रोल प्ले करता है। इन रेनी सीजन स्टेम स्टोर फूड वाटर फॉर यूज इन ड्राई कंडीशंस, कहता है कि रेन जो बारिशों का मौसम होता है उसमें वो अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेता है स्टेम में, और स्टेम में स्टोर कर लेता है जो वो यूज़ करता है, जो ड्राई कंडीशन में फिर वो यूज़ करता है। इसकी आप एग्जांपल कैक्टस प्लांट की लिख सकते हैं एग्जांपल, जैसे कि आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि वो एक डेजर्ट में, सहरा में एक पौधे होते हैं, ऐसे पौधे जिसके इर्द गिर्द कांटे होते हैं, और दरअसल उसके अंदर वो अपने जो फ्लावर्स हैं, जो पत्ते हैं, उसको वो शेड कर देता है और उसके अंदर पानी जो है वो स्टोर्ड होता है, ठीक है, जो वो यूज करता है ड्राई कंडीशंस में, ठीक है। और इसकी एग्जांपल आप कैक्टस प्लांट लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि उसमें रेगुलेशन इन एनिमल्स में क्या इसका रोल है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो एनिमल बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर 70% जो है ना वाटर है। दैट इज द रीजन वाटर इज द मीडियम ऑफ लाइफ, ठीक है। अब एनिमल सेल रिक्वायर मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड फ्लूइड इन द बॉडी, ठीक है। कहता है कि एनिमल के जो सेल है उन्हें ज़रूरत होती है बैलेंस करने की, वाटर फ्लूइड को क्रिटिकल बैलेंस करने की बॉडी फ्लूइड में, ठीक है। आगे कहता है वाटर कंटिन्यूसली लीव एंड एंटर द सेल, हाउएवर द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड फ्लूइड इज केप्ट इन बैलेंस। कहता है वाटर जो है वाटर जो लीव्स के अंदर आता जाएगा और बाहर जाता जाएगा कंटिन्यूसली, ठीक है, जारी होता रहेगा, सेल के अंदर आता जाएगा, बाहर जैसे मेंटेन होता जाएगा, बैलेंस होता है, आइसोटोनिक हो जाएगा, ठीक है। जैसा बाहर का पानी जितना होगा उतना ही अंदर पानी होगा उसके सेल के अंदर, तो बैलेंस करता जाएगा उसमें रेगुलेशन, ठीक है। उसके बाद इसकी दो अप्रोचेज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोचेज है इसकी, ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। अच्छा, ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना इसका वो आइसोटोनिक होता है अंदर के एज कम्पेयर टू द इंटरनल इन्वायरमेंट। जो अंदर इसका इन्वायरमेंट होगा वो ही बाहर इसका इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। जबकि ऑस्मो रेगुलेटर में इससे मुख्तलिफ है, डिफरेंट है कि अंदर कॉन्सेंट्रेशन उसकी ऑस्मो रेगुलेटर की डिफरेंट होगी, ठीक है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होगी एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। जो अगर बाहर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो अंदर हाइपोटोनिक होगा, ठीक है। अगर अंदर हाइपरटोनिक है तो बाहर हाइपोटोनिक होगा। ये इनमें दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस ये है इसमें ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स में कि ये इंटरनल ऑस्मोटिक जो स्टेट है ना इनमें वो एक्टिवली एडजस्ट नहीं होते, ठीक, उनको जरूरत नहीं होती एक्टिवली एडजस्ट होने की, सो वो एनर्जी यूज भी नहीं करते, यूटिलाइज भी नहीं करते एनर्जी को, ठीक है। उसके बाद जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं उसमें ये है कि जो इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट है उसको एक्टिवली एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है और वो इसी के साथ वो एनर्जी भी जो है वो यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। और उसमें रेगुलेटर्स के आप एग्जांपल लिख सकते हैं, मैरीन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल एटसेट्रा, ठीक है। आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और मैं अब आपको ये मैंने आपको समझा दिया। होप सो कि आपको आपके जहन में ये बैठ गया हो सारा कुछ जो मैंने आपको ये समझा।